आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं एसएससी एमटीएस हवलदार को लेकर के 99% स्टूडेंट्स ये जानते ही नहीं है कि एसएससी एमटीएस के हवलदार पद पे कैसे नौकरी लगती है, उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। और यही कारण है कि 99% स्टूडेंट सक्सेस भी हासिल नहीं कर पाते हैं। देखिए, किसी चीज को आप मान लीजिए फॉर्म भर दें, किसी चीज की आप तैयारी करने में लगे हुए हैं, लेकिन जब तक उस चीज का आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा ना, तब तक आप उसमें सक्सेस ही हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस हवलदार का कंप्लीट नॉलेज देगा कि आपको वो पोस्ट कैसे मिलता है और कितना पढ़ने पे, सब कुछ बताऊंगा। आप खाली आराम से जो मैं बातें बताऊंगा सुनना और लाइफ में समझ के फॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा जानते भी होंगे थोड़ा कुछ चीजें कि कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। एक बार में 5 मिनट में जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पे मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। एक बार मैं आपको पैटर्न बता देता हूं, एसएससी एमटीएस हवलदार का पैटर्न क्या है। थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, पूरा जान लीजिए बढ़िया से। देखिए, एसएससी एमटीएस हवलदार में एक ही पेपर होता है, ध्यान रखिएगा। फिजिकल की बात अलग होगी, फिजिकल छोड़ दीजिए, वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। एक ही पेपर होता है, एक ही वन डे एग्जाम होता है, वन पेपर होता है, वन पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, वन डे एग्जाम होता है। इसके 2 सेशन होते हैं, एक ही दिन एग्जाम होगा, 2 सेशन होते हैं। एक होता है सेशन फर्स्ट और दूसरा होता है सेशन सेकंड। सेशन सेकंड होता है। सेशन फर्स्ट के अंदर क्या क्या आते हैं, तो सेशन फर्स्ट में मैथ आएंगे और रीजनिंग आएंगे। सेशन फर्स्ट के अंदर 20 क्वेश्चंस मैथ के आएंगे और 20 क्वेश्चंस भी रीजनिंग के आएंगे। एमटीएस हवलदार के अंदर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, चाहे सेशन फर्स्ट की बात हो चाहे सेशन सेकंड की बात हो। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, माथा में छाप लीजिए। तो 20 क्वेश्चंस मैथ के होंगे तो कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये 60 मार्क्स का पेपर होगा आपका मैथ का, और 60 मार्क्स का हो जाएगा आपका रीजनिंग का हो जाएगा, ठीक है, 60 मार्क्स का। यानी कि सेशन फर्स्ट के अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे और 120 मार्क्स का होगा। एक ही दिन होगा ये दोनों, सेशन फर्स्ट सेशन, पहले सेशन फर्स्ट होगा, बीच में कभी कभार आपको 30 मिनट का गैप भी देता है, कभी कभार लगातार भी करवा लेगा। वो कमीशन के ऊपर, वो एग्जाम सेंटर का जो विजिलेटर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभार आपको एक ही साथ करवा देगा और कभी साथ क्या करता है, बीच में गैप देता है। ये पेपर लिया, फिर 30 मिनट का गैप दिया, फिर ये लिया, ये सेशन लिया, फिर ये लिया, एक ही दिन। नहीं तो कभी कभार लगातार ही करवाता है। 45 मिनट का सेशन होता है, ठीक है, 45 मिनट का सेशन होता है। इसमें क्या होता है आप समझिए, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आप ना 20 क्वेश्चन इसमें है, 20 क्वेश्चन इसमें है। अगर आप जनरल से है ना तो 30% आपको क्वेश्चंस करना है, यानी कि 3 दूनी 6, 12 क्वेश्चंस। अगर आप 40 में से अगर 12 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे। जनरल वालों की बात कर रहा हूं। 25% ओबीसी वालों के लिए क्वालिफाइंग होता है, यानी कि 10 क्वेश्चन, 25 कितना हो गया, 25 चौका 100 हो गया ना, 10 क्वेश्चन। और 20% मार्क्स जो है वो एसटी एससी वालों के लिए होता है, 8 क्वेश्चन। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि अगर हम इसमें से 12 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। आप क्वालिफाई तो कर जाते हैं, लेकिन एसएससी हवलदार की जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें कई कट ऑफ जानते होंगे, तो थोड़ा सा आप मार्क्स ज्यादा उठाइए। अब मान लीजिए आपने 12 ही क्वेश्चन किया, कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो इसमें 40 में से 15 क्वेश्चन कर लिया होगा, कोई 20 क्वेश्चन कर लिया होगा, तो उसका तो कुछ ना कुछ वेटेज होगा ना जब नॉर्मलाइजेशन बनता है। तो बहुत सारी चीजें बनती है, तो थोड़ा सा आप कोशिश करें इसमें कि हल्का सा 40 में से कम 15 क्वेश्चन मिला के कर लें। वो कर लेंगे, क्योंकि एक और बात होती है इसमें, नो निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है इसमें, आप तुक्का भी मार सकते हैं, अक्कर बक्कर बम्बे वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं फिर सतर्क कर दे रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको आगे जरूरत पड़ती है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो कई स्टेजेस के कट ऑफ बनते हैं, तो उसके अंदर समझ गए 3 लिस्ट जारी होता है। तो आप थोड़ा सा 40 में से 15-16 जनरल वाले जो हैं 15-16-17 जरूर कर लीजिए। 20 कर लेते हैं तो निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। और इस पे ज्यादा आपको फोकस नहीं करना, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ज्यादा टेंशन मत ले लीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। और सेशन सेकंड मेन जो खेला होता है वो सेशन सेकंड का होता है। सेशन सेकंड में 25 क्वेश्चंस
1 मिनट। सेशन सेकंड में इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होते हैं और ये 75 मार्क्स का होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि एमटीएस के अंदर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और जीके जीएस भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, 75 मार्क्स का ये भी होता है। यानी कि 50 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है सेकेंड। और इसमें भी 45 मिनट का ही टाइम रहता है और निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 हो जाता है। तो इसमें आप अक्कर बक्कर बम्बे बो मत करना। हिंदुस्तान में अक्कर बक्कर बम्बे बो करके तुक्का मार के नौकरी नहीं ले सकते हैं। ये बात माथा में फिट कर लीजिए, जितनी जल्दी हो पढ़ना पड़ेगा। उसमें तुक्का भी मार सकते हैं तो वो क्वालिफाइंग नेचर का भी होता है। आपका सारा खेल जो है यहां पे है। आपकी पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट इस पे डिपेंड करती है, सेशन सेकंड के अंदर डिपेंड करती है। सेशन सेकंड पे इस पे मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। 50 क्वेश्चन में 150 मार्क्स का आपकी मेरिट मिलेगी। और एमटीएस हवलदार की मेरिट लिस्ट हाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी नॉर्मल मेरिट लिस्ट नहीं जाती है। सबसे ज्यादा 10th बेस पे फॉर्म भरा जाने वाला, भारत में वैकेंसी भरे जाने वाली एग्जाम यही है। 8000 वैकेंसी है 2025 में और 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पे भरी जाती है। कंपटीशन टफ होता है, मेरिट लिस्ट हाई जाती है और मेरिट लिस्ट आपकी इसी से बनेगी। पहला पेपर क्वालिफाइंग होता है, लेकिन वो थोड़ा सा मैंने आपको कह दिया कि आप मार्क्स ज्यादा उठा के रखिए। आपको इंग्लिश और जीके जीएस में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, इस पे धुरंधर बनिएगा। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन ठोकना पड़ेगा। 90% प्लस मेरिट लिस्ट जाती है, ध्यान रखिएगा। आपको अगर जनरल वाले से हैं तो मैं पहले बता देता हूं, 150 में से आप कम से कम याद रखिएगा 135 से 145 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ऐसे ही ओबीसी वाले हैं तो 1 से क्या कहते हैं कि 25 से 1 से 35। आज ओबीसी एसटी एससी वाले हैं तो 1 से 15 से 1 से 25 तक आप मार्क्स होने चाहिए आपके बीच में। लेकिन 80% प्लस मेरिट ली जाती है। जनरल वालों की थोड़ी और हाई कट ऑफ चली जाती है और 3 लेयर में नॉर्मलाइजेशन होता है, जो मैंने आपको बोला था। तो लगभग आप मान के चलिए 130 से कम मार्क्स तो नहीं है, आप उठाइए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और प्योर फाइनल मेरिट लिस्ट सेशन सेकंड से ही बनता है। पहला क्वालिफाइंग होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, पहला क्वालिफाइंग होता है। हाँ, बात होती है कि आपके कम से कभी इसमें कम मार्क्स उठ जाते हैं, कभी टकर आ जाता है तो फिर वहां भी मार्क्स देखा जाता है। तभी बोला थोड़ा सा उसको अच्छा दीजिएगा। पूरा फोकस आप इंग्लिश पे और जीके जीएस पे कीजिए। अब आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है 1600 मीटर की दौड़ मेल वालों के लिए आपको 15 मिनट में पार करना होता है और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 20 मिनट में पार करना होता है। तो वो क्वालिफाइंग का नेचर है, उसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। फाइनल मेरिट लिस्ट पूरी बनेगी सेकंड सेशन से आपको बनेगी। तो यानी कि इंग्लिश और जीके जीएस एकदम टंच रखिए, जबरदस्त रखिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ सकिए। अब मैं बात कर देता हूं, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। एसएससी एमटीएस हवलदार का आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। 2020 से लेकर के 2024 तक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इंग्लिश और मैथ का करवाया। आप जाके देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, आप अगर मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, रितेश झा ये मेरा नाम है। वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और 3 का सम्मान कीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।